हेलो एवरीवन, मेरे चैनल 333 एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है सेजिटेरियस की धनु राशि सन या मून में। जिनकी भी धनु राशि है उनके लिए है ये रीडिंग। तो ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। जो बातें रेजोनेट होती हैं रख लें, बाकी बातों को जान दें। रीडिंग अगर रेजोनेट होती है, पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है मेरे चैनल को तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, कैसा रहने वाला है जनवरी का मंथ आप लोगों के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी दी गई है। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज एंजल गाइड करें धनु राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है जनवरी का मंथ। धनु राशि के लिए कैसा रहने वाला है जनवरी का मंथ, प्लीज एंजल गाइड करें। 3 कार्ड एक साथ है तो ये नहीं लूंगी मैं, फिर से निकालते हैं हम। सॉरी, ओके। वाह, देखिए यहाँ पे 3 नंबर आया हुआ है तीनों, तो 3 नंबर आ चुका है दोनों कार्ड मिला के। तो 3 3 नंबर महत्वपूर्ण हो सकता है, मूलांक भाग्यांक के लाइफ पर्पस नंबर हो सकता है आपका, या फिर आपको 3 नंबर ज्यादा नजर आ रहे हो, ये हो सकता है। प्लीज एंजल गाइड करें। वन मोर कार्ड प्लीज। तो देखिए आप लोग के लिए कार्ड्स हैं द एम्प्रेस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ सूट। चलिए मैं एनर्जी से भी निकाल लेती हूँ, उसके बाद आपको डिटेल में समझाऊंगी क्या बता रहे हैं कार्ड्स। वाह, ये कार्ड खुद से आ गया तो ले लेते हैं। नंबर 4, हैप्पी फैमिली। प्लीज गाइड करें, थैंक यू। इंडिसीजन नंबर 8, और एंजल ऑफ स्ट्रेंथ नंबर 50। बॉटम ऑफ द टेक है एंजल ऑफ बैलेंस नंबर 48, और एक्शन का कार्ड है नंबर 17, मतलब 8 की एनर्जी ज्यादा नजर आ रही मुझे। हो सकता है आपको 8 नंबर नजर आ रहे हो, 3 नंबर नजर आ रहे हो। ये नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, मूलांक भाग्यांक के लाइफ पर्पस नंबर हो सकते हैं, या किसी तरीके से भी महत्वपूर्ण होंगे आपके जीवन का। कुछ स्पेशल अंक कहा जा सकता है, लकी भी हो सकता है। या फिर ये मैं कहूं कि एक तो आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, दूसरी बात ये कि आपको जस्टिस मिलता हुआ नजर आ रहा है, या फिर जस्टिस जरूरी है। आपके जो भी काम कर रहे हैं उसमें, चाहे आपके रिश्तों को लेकर हो सकता है
कि बैलेंस की कमी है, जस्टिस की कमी नजर आ रही है मुझे यहाँ पे। और आपकी जो परेशानियां हैं ये शायद इसीलिए हैं क्योंकि आप स्वयं या तो अपने आप के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, या आप अपने काम के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, अपने रिश्तों के साथ न्याय नहीं कर सकते। ये ऐसी कुछ सिचुएशन हो सकती है जहां पे आप एफर्ट डालना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते वाली एनर्जी है। कुछ चीजें स्टक की हुई हैं, आपके मन की स्वयं की अंतर्द्वंद हो सकता है जहां पे आप प्लानिंग तो करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और कुछ सिचुएशन भी हो सकती है जिसकी वजह से आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं या आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ये सिचुएशन यहाँ पे साफ नजर आ रही, या तो फिर आपको यूनिवर्स ने जो है एक दो राहे पे खड़ा कर दिया है जहां पे आपको दो रास्तों में से एक रास्ता चुनना है, और बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कौन सा रास्ता चुनेंगे, या फिर आपकी तकदीर या आपकी खुशी या आपकी आने वाली जिंदगी उन दो रास्तों में से एक रास्ते पर निर्भर करती है कि आप जैसा रास्ता चुनेंगे वैसा आपका आगे का जीवन होगा। ये मैसेजेस मुझे साफ नजर आ रहे हैं। किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, हो सकता है किसी को कोई ऑफर देना चाहते हैं। अब ये प्रपोजल ऑफर जरूरी नहीं है कि लव रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, ये हो सकता है बिजनेस प्रपोजल भी हो सकता है, कोई ऑफर हो सकता है, कोई फ्रेंडशिप हो सकती है। तो इस तरीके का भी हो सकता है। सब अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग चीजें रेजनेट करेंगी। तो ऑफर देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं पा रहे हैं, ये भी स्थिति बन सकती है। इसकी वजह से भी आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। ये पास की एनर्जी भी हो सकती है कि परेशान चल रहे हैं आप। किसी किसी के लिए ये भी नजर आ रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो सकते हैं आप। सबके लिए नहीं होगा ये मैसेज। अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में है और आप जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, इस कनेक्शन में कुछ आगे करना चाहते हैं, तो प्लानिंग तो कर रहे हैं आप, लेकिन कोई सिचुएशन जो है आपको स्टक की हुई है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और इसकी वजह से भी ये परेशानी उत्पन्न हो रही है। यहाँ पे ये नजर आ रहा है। हो सकता है आप और आपके पार्टनर सोशल मीडिया के थ्रू मिले हों, या वहीं से आप कनेक्टेड हों, किसी भी सोशल मीडिया साइट से आप मिले हुए हों, ये नजर आ रहा है यहाँ पे। और इस एनर्जी की वजह से शायद थोड़ा बहुत आपकी फैमिली भी प्रभावित हो रही है। ये फैमिली के इन्फ्लुएंस की वजह से जो है आप इस कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ पा रहे। हो सकते हैं आपके पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स इस रिश्ते के लिए रेडी ना हो, जिसकी वजह से ये प्लानिंग तो आप करते हैं लेकिन जो है आगे नहीं बढ़ पाती, ये नजर आ रहा है यहाँ पे। तो कुछ तो इनडिसीजन है, कुछ तो ऐसा है कि आप न्याय नहीं कर पा रहे हो, चाहे आप अपने साथ हो, अपने सपनों के साथ हो, या आप अपने अपने अपनों के साथ हो। कुछ न्याय की कमी यहाँ पे नजर आ रही है। अगर आपको 88 नंबर बहुत ज्यादा नजर आ रहा है ना, तो ये भी एक बात है कि यूनिवर्स के साथ आपका एक तालमेल बैठता हुआ नजर आ रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है किसी किसी के लिए ये भी ये है कि आपको अपने माइंड बॉडी सोल पे बैलेंस बनाना है ताकि यूनिवर्स के साथ आपकी तालमेल बैठ सके। क्योंकि जब तक आप खुद इम्बैलेंस रहेंगे, यूनिवर्स के साथ आपका तालमेल नहीं बैठ सकता, सोल की अवेकनिंग नहीं हो सकती, क्या सोल पर्पस आपको पता नहीं चल सकता। ये मुझे मैसेज मिल रहे हैं। तो अपने सोल पर्पस जानने के लिए या अपने सोल की आगे बढ़ने के लिए या अवेकनिंग के लिए आपके लिए जरूरी है कि अपने माइंड बॉडी सोल को आपको बैलेंस बनाकर चलें, ताकि यूनिवर्स के साथ, हायर फोर्सेस के साथ आपका तालमेल बेहतर हो सके, एक अच्छा बॉन्ड बन सके। ये नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे। बात करें बाकी कार्ड्स की, तो अगर यहाँ पे देखिए जो है फैमिली में खुशियां आती हुई नजर आ रही है। फैमिली के साथ या तो आप वेकेशन पे जाएंगे, घूमने फिरने जाएंगे, या मुझे ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र किनारे आप कहीं जाने वाले हैं, या कोई प्राकृतिक जगह पे आप घूमने फिरने जा सकते हैं, ये नजर आ रहा है। फैमिली के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताने वाले हैं, या फैमिली में अच्छी खुशियां आती हुई नजर आ रहा है। मैरिज या बच्चे के जन्म की भी बहुत ज्यादा संभावना है। कुल मिलाकर अगर कहूं तो इमोशंस के लिए बहुत अच्छा वक्त है, और भावनात्मक
मजबूती आ रही है आपकी और आपकी फैमिली के बीच में। बेहतर हो रहे हैं संबंध, ये भी नजर आ रहा है मुझे। और फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे, ये यहाँ पे साफ नजर आ रहा है। अगर आपकी कार्य क्षेत्र की बात कहूं तो कार्य क्षेत्र में अगर कोई रुका हुआ काम है तो वो उसमें गति आती हुई नजर आ रही है। लेकिन हाँ, इस काम को और बेहतर तरीके से करने के लिए अगर आपने जो प्लानिंग की है, जो स्ट्रेटेजी बना के रखी है, उस पर आपको मतलब एक तरीके से अनुशासन के साथ आपको काम करने की जरूरत है, डिसिप्लिन में रह के काम करने की जरूरत है। ऐसे नहीं कि थोड़ा सा काम किया फिर उसके बाद थोड़ा सा उधर ध्यान नहीं किया, आप दूसरी चीजों में ध्यान चला गया, या आपने जो प्लान बनाया उसे बार बार चेंज कर रहे हैं। ये सब चीजों से डिस्टर्ब होगा आपका काम। तो अपने काम में आपका जो भी कार्य क्षेत्र हो, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप जो है कोई बिजनेस ही क्यों ना कर रहे हैं, जो भी आपका काम है, वहां पे अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक अच्छी सी प्लानिंग बनाकर उसको फॉलो करना है बेहतर तरीके से। कुछ नए विचार डालने हैं अपने काम को लेकर, काम में कुछ नई चीजें ऐड करनी है, ये भी हो सकता है। कुछ नयापन लाना है या कुछ नई शुरुआत करनी है, या फिर रोके हुए काम को भी एक बेहतर तरीके से एक नई शुरुआत करने की सीख दी जा रही है यहाँ पे। सॉरी। सोशल मीडिया का ज्यादा एडिक्शन जो है आपके लिए सही नहीं होगा। ये आपके समय की बर्बाद करेगा, आपका माइंड भी डिस्टर्ब करेगा और इससे आपके काम में प्रभाव पड़ेगा। तो इससे थोड़ा सा बचने की कोशिश करें। जहां पर भी आपको निर्णय लेने की जरूरत है वहां पे आप निर्णय को टालें नहीं, ये कहा जा रहा है, और सोच विचार करके सही निर्णय लें। निर्णय लेने के बाद जो है उस निर्णय को अच्छे से दोबारा सोच ले, लेकिन उस निर्णय पे एक तरीके से ये कहा जा रहा है सॉरी, निर्णय पे आप जो है या फिर जो प्लानिंग कर रहे हैं ना उस पर आपको 100% भरोसा होना चाहिए, ये कहा जा रहा है। ऐसे हाँ भी नहीं भी ये वाला जगलिंग वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस के साथ आपको आगे बढ़ना है। किसी को अगर प्रपोज करना चाहते हैं तो ये भी समय सही है, आप प्रपोज कर सकते हैं। मैरिज के लिए या तो फिर आपकी तरफ प्रपोजल आएगा, ये भी मुझे नजर आ रहा है। एक्शन लेने की जरूरत है, यहाँ पे बैलेंस बनाकर रखना है। जितना आप एक्शन लेंगे उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि सिर्फ सोचते रहेंगे तो काम रुक जाएंगे, आप स्टक हो जाएंगे उस सिचुएशन में और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको एक्शन लेना। कुछ नई शुरुआत हो सकती है, नए रास्ते खुल रहे हैं आपके लिए। अच्छी बात यह है कि नए रास्ते खुल रहे हैं और इन रास्तों पे चलकर आपकी स्थिति मजबूत होती हुई नजर आ रही है। मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है जनवरी के इस मंथ में, और स्ट्रेंथ आती हुई नजर आ रहा है। एक पावरफुल पोजीशन में पहुंचेंगे, या आपकी बिजनेस पहुंचेगा, या आपकी रिश्तों में मजबूती आती हुई नजर आ रही है। फैमिली के साथ बॉन्डिंग भी अच्छी हो रही है, कि आपके काम में मजबूती आ रही है, ये नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे। अगर आपको जीवन या यूनिवर्स जो है दो राह पे खड़ा कर रही है तो यहाँ पे आपके लिए जरूरी है कि आप दोनों में से एक रास्ता चुने। जितनी जल्दी हो सके चुनना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप जितना अधिक उन चीजों को टालेंगे आप उतने ज्यादा स्टक रहेंगे और उतनी ज्यादा आप परेशान रहेंगे, ये नजर आ रहा है मुझे। क्योंकि यदि आपको निर्णय लेने के लिए कहा जा रहा है तो आपको निर्णय लेना होगा, और जो भी निर्णय लेंगे उसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने ही वाला है। लेकिन जब तक आप निर्णय नहीं लेंगे आप और ज्यादा परेशान रहेंगे। एक बार निर्णय लेकर एक्शन लेकर आगे बढ़ जाने पर चीजें खुद ब खुद ठीक होती हुई चली जाएंगी।
क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो दोराहे पे आपको डाला जा रहा है वो यूनिवर्स की ओर से डाला जा रहा है, तो निर्णय तो आपको लेना होगा। और एनर्जी कहूँ तो बहुत अच्छी एनर्जी है। जनवरी मंथ की काफी बेहतर रहने वाला है। बस आपको एक्शन लेने की जरूरत है, और जो है सोशल मीडिया से जहां तक हो सके थोड़ी सी दूरी बनाकर रहें। जहां पे आप स्टक हैं वहां पे आप वहां से बाहर निकलने की भरपूर कोशिश करें। अगर दो राह पे खड़े हैं तो आपको सही निर्णय लेकर आगे बढ़ना है। जो भी प्लानिंग बनाते हैं उस पर काम करना है, सिर्फ प्लानिंग बना के नहीं छोड़ना है। और अगर किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, किसी रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वहां पे आपको आगे बढ़ना ही है। और जितना आप सोचेंगे उतना आप स्टक रहेंगे। ये एनर्जी यहाँ पे साफ निकल के आ रही है। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देती हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग एंजल क्या बताती हैं ये देखेंगे। एंजल प्लीज गाइड करें। थैंक यू। रिकवरी का कार्ड है। हेल्थ अच्छी होने वाली है। अगर हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही तो, या जो भी परेशानी है वहां से आप बाहर निकलकर सही हो रहे हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो अगर आपको मदद की जरूरत है तो आप लोगों से मदद मांग सकते हैं, आपको मदद मिलेगी। और यहाँ पे नो का कार्ड है। तो इस वक्त आपने जो भी क्वेश्चन किया होगा उसका आंसर नो है। तो हो सकता है ये अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं है, या अभी ये सही समय नहीं है, तो अभी थोड़े समय के लिए उस काम को, उस बात को रहने दीजिए, टाल दीजिए उसे। बॉटम ऑफ द डेक है इंप्रूविंग हेल्थ और नो नीड टू वरी, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ट्रस्ट का कार्ड भी मुझे नजर आ गया है। तो भरोसा रखिए, चिंता मत कीजिए, डिवाइन पे भरोसा रखिए। और जो है आपकी हेल्थ भी बेहतर हो रही है, रिकवरी भी हो रही है, आपके पास मदद भी आ रही है, तो बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। प्लीज एंजल गाइड। फैमिली स्टार्ट होती हुई नजर आ रही मुझे कुछ लोगों की, सबके साथ तो नहीं होगा, लेकिन हाँ फैमिली स्टार्ट हो रही है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। और यहाँ है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। बॉटम ऑफ द डेक है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। देखिए यहाँ पे भी यही कार्ड बता रहा है कि आपको स्वयं सोचना है कि आपके अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें रिलीज करना है। जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, नेगेटिव विचार हैं जो भी आ रहे हैं, सबको आपको रिलीज करना है अपनी बेहतरी के लिए, अपनी अच्छाई के लिए। तो बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है मुझे, स्ट्रेंथ आता हुआ नजर आ रहा है। आपको माइंड बॉडी सोल तीनों में बैलेंस बना के रखना है। और यूनिवर्स के साथ एक अच्छा संबंध बन रहा है, एक अच्छी बॉन्डिंग बनती हुई नजर आ रही है। फैमिली के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारने वाले हैं। फैमिली स्टार्ट भी हो रही है, मैरिज के भी चांसेस हैं, बच्चे के जन्म के भी चांसेस हैं। अपनी ही टालने की आदत की वजह से हो सकता है आप स्टक हैं, तो उससे बचें। जो भी निर्णय लेना है वो निर्णय लें, और प्लानिंग करके उसे ऐसे ही ना छोड़े, मतलब सोचने में समय बर्बाद ना करें। एक अच्छी प्लानिंग अगर आप बनाते हैं, कुछ किसी भी चीज के लिए प्लान करते हैं, तो प्लान बनाकर उसे एक बार और देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए कैसा है, उसमें कोई खराबी तो नहीं, उसमें कमी तो नहीं, और उसके बाद उस प्लान को एक्शन में लाना जरूरी है। ये नजर आ रहा है मुझे। ओवरऑल एनर्जी कहूँ तो बहुत अच्छी है जनवरी मंथ की एनर्जी आप लोगों के लिए। तो ये थी रीडिंग आप लोगों की। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, रेजोनेट हुई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगली किसी रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।